आज मॉडल वर्ब सीरीज में हम वुड का इस्तेमाल देखेंगे कि वुड को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड भी बहुत अहम मॉडल वर्ब है और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट मीनिंग्स देता है और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अहम है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं वुड का पहला इस्तेमाल। तो वुड का सबसे पहला इस्तेमाल हम यूज करते हैं एज अ पास्ट ऑफ विल। वुड एक्ट एज अ पास्ट ऑफ विल आफ्टर पास्ट फॉर्म इन द इंडायरेक्ट स्पीच। खास तौर पर जब इनडायरेक्ट स्पीच होती है वहां पे वुड विल की पास्ट फॉर्म पे के तौर पे इस्तेमाल होता है। ओके, जैसे ही सेड आई विल हेल्प यू, दिस इज अ डायरेक्ट स्पीच, और ही टोल्ड दैट ही वुड हेल्प मी। तो यहाँ पे हम देखेंगे वुड जब हमने इसके कॉमा हटाया तो विल वुड में कन्वर्ट हो गया इसकी पास्ट फॉर्म के तौर पे। ओके, नेक्स्ट हम इसका इस्तेमाल देखते हैं। वुड इज यूज्ड टू डिपिक्ट इमेजिन इवेंट पॉसिबिलिटीज। वुड का इस्तेमाल वाक़यात के तस्वुराती इम्कानात को जाहिर करता है। जैसे हम कुछ सोचते हैं कुछ ऐसा हो तो ऐसा होगा, तो वहां पे हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो काले लिबास में खूबसूरत लगेगी। अभी उसने काला लिबास पहना नहीं, लेकिन हमने इमेजिन किया कि इसमें खूबसूरत लगेगी। शी वुड लुक प्रेटी इन अ ब्लैक, यानी काले लिबास में बहुत खूबसूरत लगेगी। शी वुड बी फूल इफ शी एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। अगर वो ये प्रपोजल कबूल करेगी तो वो बेवकूफ कहलाएगी। ओके, तो ये इम्कानात है, कोई काम हुआ नहीं है, इम्कानात हो सकते हैं। ओके, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज की बात होगी, इमेजिन इवेंट की बात होगी, वहां पे हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इसका इस्तेमाल वुड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाट वुड हैपन इफ समथिंग एल्स हैड अकर्ड फर्स्ट। इसका इस्तेमाल इस वक्त हम करते हैं जब हम कहते हैं कि ऐसा हो जाता अगर ये होता, अगर पास्ट में ये काम होता तो ये हो जाता। इसको हम कह भी सकते हैं सेकंड और थर्ड कंडीशनल। जो हमारे पास तीन कंडीशनल्स हैं और सेकंड और थर्ड कंडीशनल से हम वुड का इस्तेमाल इस सेंस में दिखाते हैं कि ये होता तो ये होता। इफ एंड देन वाली लॉजिक जहाँ पे इस्तेमाल होगी क्लियर पास्ट में। जैसे इफ यू स्टडी हार्ड यू वुड गेट फर्स्ट क्लास। अगर तुम मेहनत से पढ़ते तो पहले दर्जे में पास होते। सिमिलरली थर्ड कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैड गॉट फर्स्ट क्लास। अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पहले दर्जे में पास हुए होते। क्लियर। नेक्स्ट इसका इस्तेमाल है टू डिस्क्राइब द पर्पस और रिजल्ट। जब किसी चीज का कोई मकसद या नताज बयान करना हो तो वहां पे हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। शी गॉट गुड ग्रेड सो हर फादर वुड प्राउड हर। उसने अच्छे ग्रेड लिए, इसका पर्पस और रिजल्ट ये था कि उसके फादर उसके बाप उस पर फख्र करे। क्लियर। तो यहाँ पे हम जब किसी चीज़ का पर्पस या रिजल्ट का बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। उसने अच्छे ग्रेड लिए ताकि उसका बाप उस पर फख्र करे। ओके, नेक्स्ट टू डिस्क्राइब व्हाट वन वांट्स और विशेस। कि कोई इंसान अपनी चाहत ख्वाहिश का इजहार करे तो वहाँ पे वुड का इस्तेमाल करेगा। ठीक है। ही विशेस दैट शी वुड लीव हिम। वो चाहता है कि उसकी बीवी से छोड़ जाए। यहाँ पे उसकी विश है या वो एक चाहत है। क्लियर। तो चाहत और विश में हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम इस्तेमाल करेंगे टू डिस्क्राइब दैट समवन वाज नॉट विलिंग और कीप ऑन रिफ्यूजिंग टू डू समथिंग। जब कोई शख्स कोई काम करने पर राजी ना हो। क्लियर। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे वुड। ही वुडंट कॉम्प्रोमाइज इवन ही वाज इन लॉस। वो कभी समझौता नहीं करेगा चाहे वो नुकसान में जाए। तो वो इनकार करे समझौते से चाहे उसको लॉस हो जाए, तो वहां पे हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है माई बाइक वुडंट स्टार्ट दिस मॉर्निंग। अब यहाँ पे चीज की बात आ गई है कि सुबह मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, यानी कि इनकार कर रही थी स्टार्ट होने को। तो जब कोई काम ना हो, कोई चीज रिफ्यूज करे तो वहां पे भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम इस्तेमाल करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जब हमने किसी नरमी से कोई दरख्वास्त करनी है तो वहां पे हम यूज करेंगे वुड को। वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर। अगर आप पूरा ना मनाए तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है जब पोलाइट ऑफर्स किसी को हमने करनी है। जैसे हम चाय पियेंगे आप, तो वहां आपसे हम उसे बोलेंगे वुड यू लाइक टी। तो इट्स अ पोलाइट ऑफर्स। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस प्रेफरेंसेस विद वर्ड्स लाइक लव, हेट, प्रेफर, बी ग्लैड, बी हैप्पी। अच्छा, ये जो वर्ड्स आपके पास आते हैं लाइक, लव, हेट, प्रेफर, बी ग्लैड, बी हैप्पी, ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम एक चीज को दूसरी चीज पे हम प्रेफर करेंगे। जैसे आई वुड लव टी, मतलब मैं चाय पीना चाहूंगा। अगर आपको कोई बोलेगा कि आप चाय पियेंगे कॉफी, तो आप कहेंगे आई वुड लव टी। ओके, आई वुड हेट टू थिंक आई वाज बैक बाइटिंग। इट्स बैक बाइटिंग कि मुझे तुम उस वक्त बुरे लगते हो जब तुम कहते हो कि मैं चुगल करता हूं तुम्हारे पीछे। ओके, वेयर वुड यू लाइक टू सिट। ओके, तुम कहाँ बैठना पसंद करोगे। 3-4 ऑप्शन है, तो आपकी प्रेफरेंस है कहाँ पे आपने बैठना है। नेक्स्ट हमारे पास है
टू एक्सप्रेस ओपिनियन विच इज नॉट सर्टेन, इमेजिन, से, थिंक। जब हम अपनी राय का इजहार करेंगे स्पेशली इमेजिन, से और थिंक के साथ, तो वहां पे हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। आई वुड इमेजिन द जर्नी वुड टेक एन आवर, मेरे ख्याल से 1 घंटा लगेगा सफर को। ओके, आई वुड से ही वॉज 50, मेरे ख्याल से वो 50 साल का होगा। तो यहाँ पे हम शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब इमेजिनरी कोई सिचुएशन आ जाए। क्लियर? ओके, वुड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट हैबिट्स में, जिसका यूज टू है, इसी तरह हम वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही वुड ऑलवेज बी द फर्स्ट टू कम, वो हमेशा मेरी मदद के लिए पहले आया करता था। पास्ट हैबिट्स में हम वुड का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आगे एक वर्ड आता है वुड बी, इसके साथ इकट्ठा आता है वुड बी। तो ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी बंदे के अंदर कोई क्वालिटीज़ हो और ऐसा लगता है कि वो ये बन जाएगा, जिसको हम प्रो भी कहते हैं, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं वुड बी। ही वुड बी एक्टर, वो एक्टर ही बनेगा। क्लियर? ही वुड बी आर्टिस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो ये था वुड का इस्तेमाल, बहुत अहम इस्तेमाल है। ये 4 मॉडल वर्ब है, शुड, कुड, वुड एंड कैन, बहुत अहम है आपकी राइटिंग और आपकी स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग में, बहुत अहमियत की हामिल है। मोस्टली जब हम नावल्स पढ़ते हैं या कोई स्पीच सुनते हैं तो ये वर्ड हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। जब आपको ये वर्ड सही समझ आ जाएंगे तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी। ओके, थैंक्स।